पिछले कुछ समय क्या किसान आंदोलन के समय से टिकैत साहब के ऊपर बहुत से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। बार बार सरकार के लोग बेवजह आरोप लगाते हैं उन पर। अब इसका एक ही तरीका है कि अब हमें भी जवाब देना पड़ेगा। वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये लोग टिकैत साहब का कुछ कर नहीं सकते। जिसका दामन बेदाग हो उसका सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो अंधभक्त लोग हैं उनको ये दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें ये नहीं मालूम 13 महीने जो आंदोलन चला उसमें पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी सब कुछ बनाया गया। टिकैत साहब के लिए बहुत से वर्ड इस्तेमाल किए गए, पूरी मीडिया लगा दी गई, कई सरकारी संगठन लगा दिए गए बदनाम करने के लिए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगकर बिल वापस लिए, किसानों से माफ़ी मांगी। वो टीस आज तक इन लोगों के दिल में है और इसी वजह से समय समय पर टिकैत साहब के ऊपर आरोप लगाकर उनको बदनाम किया जाता है। अब समय आ गया है कि हम लोग भी इसका जवाब दें। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। उसके बाद 10-12 घंटों में लाखों किसान मुजफ्फरनगर में पहुंच गए। ये ताकत है टिकैत साहब की। अब हमें जो भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, तहसील के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं या ग्राम स्तर के पदाधिकारी हैं, उन सभी को अब सोशल मीडिया पर नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी और देखना होगा कि टिकैत साहब के लिए या टिकैत साहब के परिवार के लिए कौन अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, कौन निराधार बातें कर रहा है। उनके खिलाफ अब हम लोग भी एकजुट होकर संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे। और इसके अलावा और कोई रास्ता अब हम लोगों के पास भी नहीं है। इसलिए क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये अंदर खाने चाहती है, सोचती है कि टिकैत जी का अगर हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो हमारे जो बनाए हुए सरकारी संगठन हैं वो और जो मीडिया सेल है वो इन सब को निर्देशित किया जाता है, आदेशित किया जाता है कि टिकैत जी का अपमान किया जाए। कल से देख रहे हैं कुछ पुराने वीडियो टिकैत साहब के डाले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देखकर किसानों की एकता ये लोग बौखला गए हैं। अब वो पुराने वीडियो डालकर टिकैत साहब को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अब इसका जवाब हम सभी को देना पड़ेगा और हम सभी को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि किसान सरदारी की बात है, किसान बिरादरी की बात है, यहाँ किसी जाति की बात नहीं है। हिंदुस्तान को तो वैसे भी जातियों में बांट दिया है। विश्वगुरु बनने चले हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं और कर रहे हैं जाति जनगणना। तो पहले तो जातियों में बांट दिया, अब जाति जनगणना करने चले हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। यह 80% किसानों का देश है और इस देश को, किसानों को अब बचाना है। तो इसलिए अब संगठित होकर हम सभी लोग आपस में बैठकर बात करें, विचार करें कि आगे हमको क्या करना है। और जहाँ कहीं भी ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखें तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए सभी लोग संगठित हो जाएं। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत।